वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग काफ़ी सारी बार्सिलोना से रिलेटेड अपडेट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। कई सारी इनफैक्ट आपको पता होंगी, बट उनकी जो डिटेल्स आ रही हैं उनको हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लाइक रैशफोर्ड की जो मूव बार्सिलोना प्लान कर रही है, एक बंदा है जो कि उस पर अड़ंगा डाल के बैठा हुआ है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट हिम, उसकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। देन फ्रैंकी डियोंग ने अपना एजेंट चेंज कर लिया। वेरी गुड न्यूज़ फॉर बार्सिलोना एंड बार्सिलोना फैंस। कहीं ना कहीं अब ये डील जो हो सकती है, रीनेगोशिएशन हो सकती है उसके कॉन्ट्रैक्ट की, वो आगे बढ़ सकती है ईजिली। एंड देन देर आर मोर बार्सिलोना रिलेटेड अपडेट्स जो कि हम आगे वीडियो में शेयर करने वाले हैं। बट चलो अच्छी खबर से स्टार्ट करते हैं जो कि फ्रैंकी डियोंग वाली है, एंड देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द अदर न्यूज़। तो फाइनली दोस्तों फ्रैंकी डियोंग ने अपने पुराने एजेंट से पीछा छुड़ा के एक न्यू एजेंट साइन किया है जिनका नाम है पिनी जहावी। जो इनको नहीं जानते भाई, ही इज़ अ सुपर एजेंट इन स्पेन। और भाई बड़े बड़े नाम इनके अंडर है, जैसे कि लेवेंडोस्की। एक और बड़ा नाम है जो कि मैं थोड़ा आगे जाके डिस्क्लोज करूंगा, आप भी खुश हो जाएंगे। बट यस, ऑब्वियसली उन्होंने ये न्यू एजेंट इसलिए साइन किया है जो कि प्रोसेस ऑफ रीनेगोशिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विथ बार्सिलोना अटक गया था, स्टॉल हो गया था। उसको उन्होंने जल्दी से जल्दी ये खत्म हो, दोनों के टर्म्स कहीं ना कहीं बीच पे आए, म्यूचुअल टर्म्स पे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करें फ्रैंकी डियोंग, इसलिए उन्होंने इसको साइन किया। अगर आप पुराने एजेंट के बारे में बात करें तो यार वो बहुत दिनों से लटका के बैठा हुआ था। उसका डेफिनेटली फ्रैंकी डियोंग एक वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट था, तो वो चाहता था कि यहाँ से पैसे ज़्यादा बनाए। फ्रैंकी डियोंग या तो अगर कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट करें तो हायर टर्म्स पर नेगोशिएट करें, जो कि बार्सिलोना ऑब्वियसली उसके करंट सैलरीज ही नहीं दे पा रही है ढंग से। तो हम तो चाह रहे हैं कि भाई उससे नीचे आए वो, और उसका एजेंट चाहता था कि या तो उससे ऊपर जाए या फिर वो किसी अदर क्लब को ज्वाइन करे, और ऐसे बोथ ऑफ द सिनेरियोज में उसका कमीशन उसको ज़्यादा मिलता। तो दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं यार भाई जो उसका पुराना एजेंट था वो इस चीज़ को अटकाए हुए रखा था, एंड इसी से परेशान होकर फ्रैंकी डियोंग ने उनको फायर किया। कल ही दोस्तों उनके जो नए एजेंट है जहावी, वो मिले हैं लपोर्ता एंड हांसी फ्लिक से, और उन्होंने डिस्कशन किया, थोड़ा हेफ्टी डिस्कशन किया रिलेटेड टू फ्रैंकी डियोंग के जो नए टर्म्स हो सकते हैं, नई सैलरीज हो सकती हैं जो रिड्यूस कर सकते हैं, हम लोग जितना भी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कल डिस्कशन हुई हैं। और पर्सनली मुझे लगता है कि भाई जो मैं ये सोच के चला था, मैं थोड़ा नेगेटिविटी भी ज़्यादा मैं सोच लेता हूँ। मुझे लग रहा था कि यार फ्रैंकी डियोंग कहीं इसको स्टॉल ना कर रहा हो, एंड भाई फाइनली भाई आई वॉज रॉन्ग इन दिस मैटर, एंड लग रहा है कि भाई अब प्रोसेस फटाफट से कंप्लीट होगा। आई वॉन्ट हिम टू रेन्यू राइट ऑन बारसा टर्म्स, बट अगर थोड़ा मोड़ा उसका भी ख्याल रखा जाए तो अच्छी बात होगी। बाय द वे, कल की जो मीटिंग हुई थी विथ हांसी फ्लिक, लपोर्ता एंड दिस जहावी एजेंट की, इसमें सिर्फ फ्रैंकी डियोंग से रिलेटेड बातें नहीं हुई। इनका मैंने कहा था ना, एक और बड़ा नाम है जो कि जहावी कहीं ना कहीं इस समय पे समर ट्रांसफर में एक बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दैट इज नन अदर देन मार्कस रैशफोर्ड। उनकी भी कहीं ना कहीं बातें हुई हैं इस जो मीटिंग थी उसमें। बार्सिलोना थोड़ा एक्सप्लोर कर रही है कि कैसे मार्कस रैशफोर्ड को साइन किया जाए। इधर इट कुड बी अ लोन मूव, इट कुड बी अ ट्रांसफर फी जो भी हम पे कर सकते हैं। आई थिंक आई विल प्रेफर कि भाई एक लोन हो, ज़्यादा बेटर वो है, बट लेट्स सी बार्सिलोना किस तरीके से डिसाइड करती है। अगर आप बोलोगे कि यार ये क्या है, ये एजेंट है रैशफोर्ड का, तो नहीं दोस्तों। मार्कस रैशफोर्ड ने इनको हायर किया है कि ये डील करवा के दे दे बस किसी तरीके से, बस खाली बार्सिलोना के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मार्कस रैशफोर्ड ने इसको हायर किया। तो आप समझ सकते हैं भाई, कई लोग डाउटफुल थे कि क्या मार्कस रैशफोर्ड आएगा, क्या वो मतलब इंटरेस्टेड है बार्सिलोना ज्वाइन करने के लिए। भाई ये चीज़ बताती है कि ही इज़ मोर देन इंटरेस्टेड यार। उसने एक बंदे को, एक सुपर एजेंट को, उसने सिर्फ एक क्लब के साथ इंटरेक्शन करने के लिए हायर किया है। उसका एजेंट तो उसका ब्रदर है, आई थिंक डेन या फिर बेन करके उसका डेन रैशफोर्ड करके नाम है आई थिंक। अब आई डोंट नो भाई एग्जैक्टली, मेरे को पता नहीं, बट उसका ब्रदर है उसका एजेंट। तो यहाँ पे दिखाता है कि भाई बंदा कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सैलरीज की बात आ रही है कि भाई वो सुनने में आ रहा है जो मैन यूनाइटेड में वो कमा रहा है उससे 40% तक लेस लेने के लिए वो तैयार है। बट जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि 300K प्लस उसकी सैलरीज है भाई, तो वहाँ से भी 40% नीचे आता है, तो आई थिंक फिर भी भाई बहुत ज़्यादा हेफ्टी फीस हो जाएगी। बट लेट्स सी बार्सिलोना क्या करती है यहाँ पे। आई बिलीव सो नेगोशिएशन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कम हो जाएगा। एंड देन मैन यूनाइटेड भी कहीं ना कहीं उनसे भी डिस्कशन हुआ है मार्कस रैशफोर्ड की टीम का, एंटराज का। तो मैन यूनाइटेड भी लोन पे इस मूव को अलाउ कर देगी अगर उसमें कन्फर्म्ड साइनिंग क्लॉज होगा। मतलब अगर बाय द एंड ऑफ द आपका लोन जो जब भी खत्म होता है पीरियड, उसके बाद बार्सिलोना को साइन इन करनी ही होगी जो कि अग्रीड फीस है उस पर। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें आके फंस सकती हैं, बट आई बिलीव सो ये जो भी लोग इसको कहीं ना कहीं नेविगेट कर रहे हैं, इस डील में जो भी बातें डिस्कशन कर रहे हैं, ये लोग सही लोग हैं, एंड दे विल कहीं ना कहीं फिगर इट आउट अ वे
जहाँ पे भाई रैशफोर्ड बार्सिलोना भी आ सकता है और बार्सिलोना पे भाई कहीं इसका फाइनेंशियल वे में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों अब मूव ऑन कर लेते हैं भाई, इस डील में कौन टांगे अड़ा रहा है अपनी। मार्कस रैशफोर्ड टू बार्सिलोना की डील है, उसमें एक बंदा है जो कि भाई टांग अड़ा रहा है, एंड दैट इज डेको। डेको आपको पता है भाई इस सीजन से पहले से लुइस डियाज के साथ ऐसे रम के रजा हुआ है कि भाई वो चाहता है कि लुइस डियाज आ जाए, लुइस डियाज आ जाए। पैसे नहीं देख रहा वो अकाउंट में बार्सिलोना के है कि नहीं, बट अभी भी भाई वो ये कहीं ना कहीं मान के चल रहा है कि भाई लुइस डियाज इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर बार्सिलोना। ऑब्वियसली भाई अगर आप हाइंडसाइड में अगर देखें, प्लेयर की अगर स्टैट्स को देखें, सब चीज़ों को देखें, तो भाई हमें भी लगता है भाई लुइस डियाज इज बेस्ट ऑप्शन। बट क्या पैसे और फाइनेंशियल टर्म्स में भाई वो अच्छा है हमारे लिए? आई डोंट नो। 28-29 साल के आप लड़के को लेके आओगे, फिर उसको 2-3 साल खिलाओगे, इतना पैसा भी दोगे, रीसेल वैल्यू जीरो हो जाएगी। ऑन द अदर एंड भाई आप इसको मार्कस रैशफोर्ड को बहुत अगर ट्रांसफर फी भी पे कर रहे हैं तो भाई ऑलमोस्ट हाफ से भी कम में भाई हम लोग लेके आएंगे उसको। तो आई डोंट नो भाई डेको के दिमाग में क्या चल रहा है, बट आप लोगों के डेको के बारे में क्या थॉट्स है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द अदर टॉपिक। तो दोस्तों कल एक रिपोर्ट आई थी कि बार्सिलोना राइट नाउ इज नॉट इन 1:1। ऑब्वियसली वो तो सभी को पता है, हम लोगों को पता चल चुका है, बट कब तक बार्सिलोना 1:1 में नहीं रहने वाली उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आई है। मिड अगस्त तक उन्होंने कहा है, 10 से 12 अगस्त तक मान के चलिए कि भाई बार्सिलोना की जो ऑडिट्स होंगे वो कंप्लीट होंगे, एंड उसके बाद ही बार्सिलोना को कहीं ना कहीं 1:1 में होगी नहीं होगी ये कंफर्मेशन मिलने वाला है। उसमें हो क्या रहा है अभी राइट नाउ, देखो अभी जो करेंटली जो हमने बिजनेस किया है पिछले सीजन में उसका सारा कुछ प्लस माइनस करके ऑडिट के फाइनल डे जो भी दिन होगा उस दिन आपको क्लैरिटी दे देंगे। बट जो मेन जो चीज़ है राइट नाउ, इसमें हम लोग एक हाईलाइट कर रहे हैं, जो बार्सिलोना बोर्ड फोर्स कर रही है ऑडिटर्स को कि भाई इसको कंसीडर किया है, दैट इज 100 मिलियन की वीआईपी सीट्स की जो हमने सेल करा है उसको कंसीडर करने के लिए बोल रही है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 48 मिलियन का पैसा ऑलरेडी हम लोग बार्सिलोना रिसीव कर चुकी है इस 100 मिलियन में से, और जो रिमेनिंग 42 मिलियन का पैसा है वो अभी तक आया नहीं है। उनमें से एक इंस्टॉलमेंट सितंबर में इसी साल आने वाली है और एक इंस्टॉलमेंट 2026 में आने वाली है। तो एक रीज़न आपने यहाँ पे शायद से ऑडिटर को दे दिया है कि वो पेमेंट अभी तक आई नहीं है, राइट। और एक रीज़न आपने दे दिया कि उस चीज़ को रिजेक्ट करने के लिए। बट ऑन द अदर एंड भाई कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि ऑडिटर इसको कंसीडर करेगी, बिकॉज जिन्होंने वो सीट परचेज करी हैं या फिर जिन्होंने ये आपको गारंटीज दी है कि 20 सितंबर में एंड देन 2026 में आपको पैसे देंगे, उन्होंने एक्चुअली एक गारंटी दी आपको कि वी विल बाय इट। तो 20 जो हमारे ऑडिटर हैं क्रो कंपनी के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के, वो डेफिनेटली इस चीज़ को कंसीडर करने वाले हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। आई डोंट नो भाई, मैं आपके साथ दोनों चीज़ें शेयर कर दी है कि आपने एक रीज़न ज़रूर दे दिया है कि आपके पास पैसा एग्जैक्टली आया नहीं है, तो वो आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर मैटर में भाई वो 48 या 42 मिलियन की जो प्राइस है उसको रिजेक्ट कर सकती है। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं कंफर्मेशन भी मिल सकती है। तो होप सो दोस्तों यहाँ पे भाई हमारे हक में ही ये डिसीजन आए, तो विदाउट इसके तो भाई बार्सिलोना कहीं भी 1:1 नहीं होगी। और अगर ये चीज़ हो जाती तब भी भाई श्योरिटी नहीं है कि बार्सिलोना 1:1 रहेगी, बट एटलीस्ट हम लोग उसके बहुत क्लोज आ जाएंगे। अगली अपडेट दोस्तों आ रही है रूनी बार्द जी से रिलेटेड, जहाँ पे कल आपने उनको देखा भाई बार्सिलोना में आए, हमने डिस्कस भी किया स्ट्रीम में। एंड भाई ये जो एक ऑफर मिला है बार्सिलोना को बाय वन गेट वन वाला, जिसमें रूनी बार्द जी तो हमने साइन किए हमने उनके भाई को जो कि 15 साल का लेफ्ट विंगर है भाई, लेफ्ट विंगर बार्सिलोना में जिसकी सख्त कमी है राइट नाउ, हमने फाइनली उस पर्टिकुलर पोजीशन में 2-3 प्लेयर्स अब हमारे पास आगे पाइपलाइन में हैं। 15 साल का लड़का है तो ऑब्वियसली बारसा जुवेनाइल को ज्वाइन करेगा और वहाँ पे कहीं ना कहीं ये ला मासिया स्टैंडर्ड्स में भाई अपने गेम को थोड़ा सा निखारेगा। बट व्हाट आई वांट की भाई उसको नेचुरली खेलने दो, मतलब बहुत ज़्यादा उस पर ला मासिया के जो टैक्टिक्स होती है, जो बेसिकली अगर आप देखें हम लोग बार्सिलोना फॉरवर्ड्स क्यों नहीं निकाल पाते, अच्छे स्ट्राइकर्स क्यों नहीं निकाल पाते, क्योंकि हमारे जितने प्लेयर्स होते हैं वो थोड़ा मिडफील्ड मेंटेलिटी के साथ खेलते हैं। अगर आप देखो लामिन यामाल इज़ अ गुड राइट विंगर, बट क्या आपको ध्यान आ रहा है कोई ला मासिया से लाइट बढ़िया राइट विंगर और लेफ्ट विंगर आया हो निकल के आंसू फाती और लामिन यामाल के सिवाय, राइट? आई डोंट थिंक सो भाई कोई खास निकल के आया, क्योंकि जो फॉरवर्ड होते हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा मिडफील्डर वाली तरीके से खेलने लगाते हैं। ऑन द अदर एंड मेरे को चाहिए कि भाई लेफ्ट विंगर्स या फिर राइट विंगर जो भी हो या फिर स्ट्राइकर जो भी हो थोड़ा डायरेक्ट खेले। हाँ डेफिनेटली ऐसे में मिस्टेक्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं चाहता कि यार ला मासिया पर्टिकुलरली अगर बात करी जाए लेफ्ट विंगर्स और स्ट्राइकर्स पे थोपे। तो लेट्स सी भाई क्या होता है, कैसा डेवलपमेंट होता है। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज जितने लोगों से अगर आप देखो नेट पे जाओ और बारे में पूछो कि रयान बार्जी नाम है बाय द वे उस 15 साल के लड़के का,
कि किस तरीके का प्लेयर है, क्या नेचर है उसका। तो कहीं ना कहीं उसमें ये सुनने में आता है कि भाई वो आपके रूनी जो उसका बड़ा भाई है उससे भी बेटर टैलेंट लोगों को समझ में आता है, जिन्होंने भी उसको खेलते हुए देखा है या उसके साथ खेला है। तो होप सो भाई वो अच्छा करे, जब तक रूनी भारजी भाई बढ़िया धूम मचाएं, उसके बाद कहीं ना कहीं 4-5 साल बाद ये आके और बढ़िया खेलना स्टार्ट कर दे। अगली अपडेट दोस्तों आउटसाइड फुटबॉल आ रही है, जो कि है थोड़ा पॉलिटिकल न्यूज़ है, राइट। मेसी से रिलेटेड न्यूज़ है, तो जनरली मैं इस तरीके की न्यूज़ कवर नहीं करता, बट आई थिंक वी शुड डू दिस। अभी रिसेंट में एक क्वेश्चन पूछा गया भाई, जो आई थिंक फाइनेंस की हेड थी हमारी, उनसे पूछा गया कि क्या आप प्लान कर रहे हो मेसी को बार्सिलोना लेके आने का। उन्होंने बोला कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि मेसी किसी तरीके से बार्सिलोना की जो जर्सी है वो वापस से पहने, बट अगर वो पॉसिबल नहीं हो पाता तो एटलीस्ट हमारा जो इनोग्रेशन है भाई कैंप न्यू का, उसमें वो आए। तो इसी के बारे में भाई आपके मेसी के फादर या फिर उनके एंटराज फैमिली मेम्बर्स से पूछा गया, तो उन्होंने ये क्लैरिटी दी, अभी तक हमको कोई इन्विटेशन नहीं आया है। गैम्पल ट्रॉफी जो होने वाली है वो समवेयर अराउंड लाइक 8 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में कभी भी हो सकती है, उससे रिलेटेड मेसी को आपने इनवाइट नहीं किया। बट आपके ऑफिशियल्स ये कह देते हैं कि भाई आप चाह रहे हैं कि मेसी आ जाए, तो मतलब थोड़ा सा एक डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे चल रहा है दोनों की तरफ से अगर देखा जाए। तो यार आई डोंट नो भाई, मेसी कर भी क्या सकता है, मेसी और मेसी का इंटराज भी क्या कर सकता है। अगर आप इन्विटेशन नहीं भेजोगे तो वो भी आ नहीं पाएंगे ना, राइट। अगर आप चाहते हो तो इंटेंट तो दिखाइए, बट होप सो ये चीज़ें, मतलब मैं ऐसे पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ बोर्ड को, बट होप सो वो अभी जल्द भेज देंगे, बिकॉज अभी तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में खुद ही गैम्पर ट्रॉफी लग रही है। अभी हमें जो सेकेंड लाइसेंस चाहिए था ऑक्यूपेंसी वाला, वो अभी तक मिला नहीं है, और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम बार्सिलोना को आने वाली है उस लाइसेंस को लेने के लिए। और अगर वो नहीं मिलता है तो मोस्ट प्रोबेबली कैंप न्यू में ये शायद से गेम्स ना हो, जो ये कैंपर ट्रॉफी ये मैच ना हो, ये मे बी किसी दूसरे पिच पे होगी। तो लेट्स सी क्या होता है। बट अगर आप मेसी को चाहते हो कि भाई वो इनोग्रेशन में आए तो उसको इन्विटेशन तो भेजो, खुद थोड़ी ना आ जाएगा उठ के वो। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।